हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब सेफ होंगे। तो आज हम आपके लिए किचन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें वैसे तो नॉर्मली हम आपको किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं और मेरे सारे व्यूअर्स मेरे किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लाते हैं उनको पसंद ही आता है। इसलिए हमने सोचा आज हम आपके साथ ऐसा कुछ शेयर करते हैं जो थोड़ा सा अलग हो, बट अगेन किचन से रिलेटेड ही हो। तो आज हम आपके लिए लेके आए कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज जो आपकी किचन में आप जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टिप्स एंड आइडियाज हैं, लेकिन आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हमारा खराब हो रहा होता है किचन का और हमें समझ नहीं आता उस टाइम कि हम क्या करें। लेकिन अगर आपने सुना होगा ऐसा कुछ, तो आई एम श्योर आपको उस वक्त जब आपका काम खराब हो रहा होगा तो आपको याद जरूर आएगा वो टिप्स। तो इसलिए हमने सोचा चलो शेयर करते हैं, जो भी मेरे को पता है वो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होप आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी टिप्स एंड आइडियाज आपको पसंद आता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. तो सबसे पहला टिप होगा दूध से रिलेटेड। तो दूध जब भी हम उबालते हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि दूध उबल जाता है, और ये कभी ना कभी हम सबके साथ हुआ होता है। कभी भी हम दूध को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, या तो गैस को बिल्कुल कम रखना होता है या तो पास में खड़े रहना होता है। इसके लिए एक ईजी सा तरीका है, आप कोई भी स्पैचुला दूध के ऊपर रख दीजिएगा, दूध के बर्तन के ऊपर। और जब दूध उबलेगा ना तो वो बस स्पैचुला को टच करेगा और वापस से नीचे आ जाएगा, मतलब दूध उबलेगा नहीं। ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, इसमें दूध आपको पूरा बर्तन भर के नहीं रखना है, अदरवाइज़ दूध उबल सकता है। बस आप बर्तन में जो दूध रखें वो बर्तन के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो, या फिर आधा हो, तो फिर बिल्कुल भी नहीं उबलेगा। अगर आप बर्तन भर के रखोगे तो उबल सकता है। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला आइडिया मनी सेविंग हो सकता है। ऐसे बर्तन हम सबके घर में होते हैं जो गैस स्टव के ऊपर ठीक से नहीं बैठते, जैसे कि हैंडल उनकी हैवी होती है या फिर राउंड बेस होता है, तो ये रुकते नहीं है। इसके लिए स्टैंड आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हमने जो स्टैंड यूज़ किया है वो ये है। ये वैसे हॉट पॉट रखने के लिए है, अपने किचन स्लैब के ऊपर आप यूज़ करते हैं। इसी को आप गैस स्टव के ऊपर रख के ऐसे बर्तन रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटा से छोटा बाउल भी इसके ऊपर रख सकते हैं, स्टैंड के ऊपर। जैसे कि थोड़ा सा तेल गरम करना हो आपको छोटे से बाउल में, वो भी रख सकते हो। अदरवाइज़ आपने कोई सब्ज़ी रखी है, कुछ रखा है किसी बाउल में, उसको आप नहीं शिफ्ट करना चाहते बड़े बर्तन में, तो भी आप डायरेक्ट वो बाउल रख के इस स्टैंड के ऊपर खाना गरम कर सकते हैं। आपकी थोड़ी बहुत मनी सेविंग भी हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके लिए स्पेशली कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंड आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ये हर घर के लिए यूज़फुल होने वाला है, खासकर समर सीज़न में। समर सीज़न में जो शुगर हम रखते हैं, चीनी रखते हैं, उसमें चींटियाँ आनी ही आनी है। अगर आप एयर टाइट लिड्स भी लगाते हैं तो भी आप चींटियों को नहीं रोक सकते किसी तरह से भी। लेकिन ये एक बहुत ईज़ी सिंपल आइडिया है जो कि आप यूज़ करके चींटियों को दूर रख सकते हैं। आपको बस ये करना है, कुछ आपको लौंग लेने हैं, क्लोव्स लेके आपने बस चीनी में डाल देना है, बस। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक भी चींटियाँ नहीं घुसेंगी। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टिप है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगला जो टिप है आई एम श्योर आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। कभी ना कभी आपको इस टिप की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। हम सबके घर में चावल होता है, बट चावल के और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो एक आज हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, केला है। केले कई बार होता है मार्केट से लेके आते हैं, ऊपर से वो पके होते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं, या फिर हम कच्चे ही लाते हो आप और आप पकाना चाहते हो, तो जो चावल का कंटेनर है ना, उसके अंदर आप इन बनानास को डाल देना और चावल से उनको अच्छे से ढक देना, और कंटेनर का लिड लगा के आप टाइट से बंद कर देना, और शाम तक में आप देखोगे आपका केला बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा।
गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल काम है और उसके ऊपर अगर गर्मी में हमें प्याज काटना पड़े, उसकी जो प्याज की जो जलन होती है आँखों में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो गर्मी लग रही होती है, ऊपर से ये प्याज हमें बहुत इरिटेट कर देता है और अगर हम चाहें कि हम बाहर बैठ के पंखे के नीचे ये काम कर लें तो वो भी बहुत मुश्किल है, काम और भी बढ़ जाएगा। बाहर बैठेंगे आप, प्याज काटेंगे और जो वो प्याज की छिलके होते हैं वो पंखे की हवा से उड़ेंगे और पूरा घर आपका गंदा होगा, साथ में काम और बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि एक छोटे से बाउल में आप थोड़ा-सा पानी ले लीजिए और सारे छिलके को आप उसी में छीलिए और उसके बाद आराम से पानी से निकाल के आप छिलका डस्टबिन में डाल सकते हैं। ना आपकी आँखों में जलन होगी और ना आपका घर गंदा होगा, तो बहुत ही आसान टिप है। अगला टिप भी रिलेटेड है प्याज़ से। प्याज़ हो या मिर्ची हो, जो भी चीज़ें आप चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं, वैसे तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन अगर आप अच्छे से करें तो फिर काम और भी आपका टाइम बहुत कम लेगा ये काम। तो देखिए, प्याज़ काट के हम जब भी बाउल में डालते हैं, किसी छोटे बाउल में हमें ट्रांसफ़र करना हो, तो हम कुछ इस तरह से डालना शुरू करते हैं और वो कई बार नीचे ही गिरता है, बाउल से बाहर आ जाता है, मतलब वो भी एक तरह का मेस हो जाता है। और इसमें थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए आप कुछ इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप प्याज़ काटें तो कुछ इस तरह से बाउल में डालें, जिससे बहुत आसानी से आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि जब फैल जाता है तो उसे समेटना भी पड़ता है, तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ और ये है रिलेटेड बर्तन धोने से। वैसे सब बर्तन धोते हैं और अपने अपने तरीके से धोते हैं। तो यहाँ पे हमारा हम सिंपल तरीका ये होता है कि हम विम लिक्विड को एक बाउल में लेते हैं और उसमें पानी मिक्स करते हैं और हर बार हम इस तरह से ही यूज़ करते हैं, जिसमें भले 1 या 2 मिनट ही वेस्ट हो, लेकिन टाइम वेस्ट ज़रूर होता है। और अगर आप पूरे दिन में 1-1, 2-2 मिनट करके हर काम में बचाएँगे, तो आपका काम भी काफ़ी कम हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और उस टाइम में आप और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तरीका हम आपको बताते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटा-सा कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए और उसमें आप विम बार जो विम लिक्विड है वो डाल दीजिए और उसमें आप पानी मिक्स कर दीजिए और उसको कुछ इस तरह से कर दीजिए कि वो 3, 4, 5 दिन, हफ्ते भर चल जाए। तो उससे क्या होगा, आपको बाकी आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको बाउल में डालना है लिक्विड को और आप बर्तन धोना शुरू कर सकते हैं। जो आप नॉर्मली हम करते हैं, जो हम पहले डालते हैं बाउल में लिक्विड, उसके बाद पानी मिक्स करते हैं, ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा आपको। सिर्फ इस तरह से सिंपल तरीके से आप एक बार डालेंगे और आप बर्तन धोना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास सोप डिस्पेंसर है, तो हम उसमें ही मिक्स करके रख लेते हैं। तो इसमें मिक्स करके हम रख देते हैं, ये हफ़्ता 10 दिन 15 दिन भी मेरा चल जाता है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हो। इस प्रोडक्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो काफ़ी आसान हो जाता है काम और हमारा टाइम भी बच जाता है। अब आता है किचन का एक मेजर काम, जो कि होता है रोटी बनाना। और गर्मी में रोटी बनाना हो, जैसा कि हमने बोला प्याज छिलना हो, ये सब काम ऐसा होता है ना जैसे कोई सज़ा मिल गई हो। तो रोटी बनाने का भी एक बहुत आसान तरीका है जो आज हम आपको बताने वाले हैं और ये एक एक बार में आप 2, 3, 4 रोटियां भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम आपको 2 रोटी बना के दिखा रहे हैं एक साथ, जिससे आप आसानी से बना लें। तो यहाँ पे हमने 2 इस तरह की लोई बनाई है और इसको हम सूखे आटे में लगा लेंगे और इसके बाद दोनों को हम एक साथ ही थोड़ा-सा फैला लेंगे, जिससे ये एक साथ एक साइज़ में रहे, जब हम बेलें तो भी एक साइज़ में हो। तो ये कुछ इस तरह से हम बेल लेते हैं और उसके बाद हम इन दोनों रोटियों को अलग कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार में आपका 2 रोटी बेल भी लिया आपने, अब हम पकाएँगे भी इसको दोनों को एक साथ, जिससे काम कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा-सा फैला लें 2 रोटी को और उसके बाद भी आप इनको बेल सकते हैं। जैसे हमने सूखा आटा लगाया है, आप इसमें तेल लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, वो भी आसान तरीका है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बहुत आराम से रोटियाँ अलग हो जाती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पकाने के टाइम में एक बार आप रोटी डालोगे और वो थोड़ा-सा पकेगा, आप उसको पलटोगे, फिर दूसरी रोटी आप उसके ऊपर डाल दोगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, मेबी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बनाना काफ़ी आसान है। बनाते-बनाते आपको भी पता चल जाएगा ये ट्रिक कि ये बहुत आसान होता है और एक-एक बार में आप 2-2 3-3 रोटियाँ बना सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पक चुका है और इसके बाद हम इसको दूसरे गैस स्टोव के ऊपर डाल के सेक लेंगे और ये कंप्लीट जैसा नॉर्मल रोटी आप बनाते हो ना गैस के ऊपर, वैसा ही बनेगा।
बनेगा, कोई कच्ची रोटी नहीं बनेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी 2 रोटी एट अ टाइम बन गई है। गर्मी से बचना हो तो ऐसे-ऐसे ट्रिक्स तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे, बहुत आसान लाइफ हो जाएगी आपकी। तो रोटी देखिए पकी हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है और इस तरह से आप अपना काम भी कम कर सकते हैं। तो बस ये थे वो छोटे-छोटे टिप्स एंड आइडियाज़ जो मेरी तो बहुत हेल्प करते हैं मेरे किचन में। आई होप आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अगर पसंद आया हो थोड़ा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।